हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार। आज आपको कक्षा 9th की गणित प्रश्नावली 1.2 में जो अंडर रूट वाले सवाल हैं उन्हीं का मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि प्रश्नावली 1.2 में जो प्रश्न नंबर कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारण करो। संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारण करो। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं, समझ लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ पर जो आपका पहले हम एक संख्या रेखा खींचोगे। संख्या एक रेखा खींचने में जीरो मानोगे, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, इस तरीके से एक रेखा मान लोगे। कक्षा 8 में आप लोगों ने बहुत सी संख्या रेखा मानी है। तो इस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिलाकर संख्याएं वो जो पूर्णांक होती है वही उनमें जो रेखा खींच दी जाती है वही संख्या रेखा कहलाती है। चलिए सबसे पहले आपको बिंदु जीरो पर हमने संख्या रेखा पर हमने जीरो पर ये आपका बिंदु होगा, जीरो पर बिंदु ए माना। तो यहाँ पर जीरो पर बिंदु ए मानोगे। यहाँ पर आपको ए मानना ही मानना है, चाहे वो अंडर रूट 3 में पूछे या अंडर रूट 2 पूछे या अंडर रूट 5 पूछे, कोई भी पूछे, चाहे वो अंडर रूट 2 हो, 3 हो या 5 हो, कोई भी हो, आपको यहाँ पर ए बिंदु कोई भी मान सकते हैं, लेकिन जीरो से स्टार्ट करना है। अब एक मात्रक लंबाई लेकर दूसरे बिंदु पी दूसरा बिंदु पी माना। अब ए से लेकर कोई एक मात्रक लोगे। एक मात्रक मतलब कोई लंबाई नहीं कि 1 सेंटीमीटर या कोई मीटर, आप एक मात्रक ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, मात्रक ले लीजिए। तो ए से लेकर 1 तक मैंने मान लिया कि यहाँ पर बिंदु पी स्थित है, तो जिसकी लंबाई एक मात्रक है, तथा पी से एक मात्रक लंबाई लेकर बिंदु बी माना और पी से एक मात्रक लंबाई लेकर बिंदु बी माना। तो यहाँ पर आप बी मान लोगे। अब इसकी जिसकी लंबाई कितनी होगी, 1। अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ए बी का मान निकालेंगे। अब देखो आपको ए पी का मान भी पता है और बी पी का मान भी पता है, आपको निकालना है ए और बी का मान निकालना है। तो ये किसकी सहायता से निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालोगे। देखिए पाइथागोरस का प्रमेय होता है, जो फॉर्मूला होता है, कण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण कितना यहाँ पर ए बी है, अंडर रूट लंब कितना है, लंब आपका बीपी है, प्लस कण कितना है एपी है, तो बीपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। आगे देखिए ए बी बराबर आपका जो बीपी है एक है और आपका जो एपी भी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ए बी बराबर अंडर रूट 2। तो ए और बी का मान अर्थात कण का मान आपका आ जाएगा अंडर रूट 2। अब ये बताइए, ये तो आपका अंडर रूट 2 आ गया, चलिए इसका मान तो अंडर रूट 2 आ गया, लेकिन संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है, अर्थात इस रेखा में बताना है कि ये अंडर रूट का मान कहाँ पर होगा। तो देखिए जब ये आ जाए तो ये जो लंबाई आपकी होगी, ये जो लंबाई होगी, आप गोला प्रकार उठाना और इस पे रखना, और इसको रखने के बाद इसको आप ए और बी को त्रिज्या मानेंगे, और त्रिज्या मानकर ऐसे ऐसे आप गोला प्रकार की सहायता से कर देंगे। तो ये जहां पर भी गिरेगा इसको आप बिंदु मान लेंगे, कोई भी बिंदु मान लीजिए, क्यों मान लीजिए, बिंदु आपने मान लिया क्यों। तो ध्यान दीजिए जिस प्रकार से ये आपका अंडर रूट 2 होगा उसी प्रकार से ये भी होगा। तो ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु का मान या यही बिंदु आपका अंडर रूट 2 होगा, और अंडर रूट 2 का मान होता है 1.148। इसका मतलब होता है 1 से अधिक है तो 1 से अधिक दशमलव, तो 1 से अधिक है और 2 से कम है, तो यह मान आपका यहाँ पर निर्धारित हो जाएगा। तो इसका लिखने का जो तरीका है इस प्रकार से है कि अब ए बी को त्रिज्या मानकर ए बी को त्रिज्या मानकर बिंदु ए से
एक एक संख्या रेखा पर चाप खींचा, चाप लगाया, तो चाप लगाने के बाद ये यहाँ पर होगा। अतः चाप लगाया, अतः क्यू बिंदु √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करता है, या संगत है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का हल हो चुका है। अब ये मान लेते हैं, देखिए आपको हमको इसके बाद जो इसी प्रकार से √3 है, √5 है, इस प्रकार के सवाल को हम बता दे रहे हैं। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली में चलेंगे। तो देखिए आपको मेरे पास समझा दे रहे हैं। अगर मान लेते यहाँ पे √3 होता तब क्या करते हैं, √3 होता तो जो संख्या रेखा है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है। देखिए यहाँ पर मान ले a मानते हैं, यहाँ पर आप p मान लेते हैं। सबसे पहले आपका इस प्रकार से हो जाता, ये 1 होती और ये भी 1 होता, इस प्रकार से, तो ये आपका निकल आता √2। तो इस प्रकार से a p और ये हो जाता आपका b, इस प्रकार से √2 निकल आता। लेकिन आपको दर्शाना है कि √3 दर्शाना है। आपको क्या दर्शाना है, यहाँ पर संख्या रेखा पर √3 दर्शाना है। तो यही जो √ तो यहाँ पे आ गया। अब यहीं पर अब देखिए ये आपका 90 डिग्री का था ये, तो अब आप यहाँ इस वाले बिंदु से 90 अंश का कोण फी बनाएंगे। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि यहाँ से 90 अंश का कोण कैसे बनेगा। अब ये 90 अंश का कैसे कोण बन गया, यहाँ पर चांदा रखेंगे, चांदा रखने के बाद इधर वाला कोण कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। तो ये वाला कोण 90 अंश का होना चाहिए और इसकी लंबाई कितनी मानेंगे, हमेशा 1 मानेंगे। और जब इसकी लंबाई 1 मानोगे, देखिए अगर इसको करोगे तो ये यहाँ पे गिरेगा, तो ये आपका √2 हो जाएगा। लेकिन जब इसको फिर 1 मानोगे, 1 मानने के बाद फिर जब देखो इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई 1 है और इसकी लंबाई √2 है, तो ये वाली आपकी हो जाएगी कर्ण। ये वाला मान क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से लंब √2 हो जाएगा और आधार आपका 1 हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण आपको निकालना है। जब आप कर्ण निकालोगे तो यहाँ देखिए कर्ण आप √2, इसको मान लीजिए p, √2 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो √2 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इसका मान आपका √3 हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ से आपने चाप लगाया है, अब इसको त्रिज्या मानेंगे, इस वाले a और p को त्रिज्या मानेंगे, वो ऐसे से चाप लगाओगे तो ये यहाँ कहीं पे आएगा। इसको आपने क्यों माना, इसको भी आप कुछ भी मान लेते हैं, z मान लेते हैं, तो z वाला मान आपका √3 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको 5 वाला निकालना है, तो ये आपका √3 हो गया। अब फिर यहीं से चांदा लेकर यहाँ से फिर आप 90 अंश का खींचेंगे और ये त्रिज्या हो जाएगी, इसकी लंबाई फेंक लेंगे, तब ये आपकी √3 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तब आपका ये आ जाएगा 3 1 4 आ जाएगा आपका 2। फिर इस तरह से आप लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो जाकर 2 दूना 4 1 गन्ना में 1, तब ये आपका हो जाएगा, √5। यहाँ से खींचेंगे, तब यहाँ से जब खींचेंगे आप तो यहाँ पर 2 के ऊपर आएगा, इसे 2 यहाँ पर है मेन आपका, तो 2 के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। तो थैंक्स क्लास, आज यहीं तक। अब हम आपको इसके जो प्रश्नावली, अगली प्रश्नावली है, आपको उसमें हम जो भी क्वेश्चन है उनके हल बताएंगे। तो आज यहीं तक। यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।